हमें बचपन से स्कूल्स में हर चीज सिखाई गई। अकाउंटिंग सिखा दी, इकोनॉमिक्स सिखा दी, साइंस सिखा दी, यहाँ तक कि कुकिंग और ड्राइंग भी सिखा दी। लेकिन इन्वेस्टिंग सिखाना भूल गए। हम देशभक्ति की बात करते हैं, आर्मीज की बात करते हैं, लड़ाइयों की बात करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि एक देश को उसके बिजनेसेस भी महान बनाते हैं। बिजनेसेस की वजह से ही हमारी जीडीपी बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, लोगों को जॉब मिलती है और फाइनली कंट्री ग्रो करती है। और क्या हमने कभी सोचा है कि बिजनेसेस कब बढ़ेंगे? जब उन बिजनेसेस को कोई पैसा देगा, यानी उन बिजनेसेस में कोई इन्वेस्ट करेगा। और आज हम यही सीखेंगे कि इन्वेस्टिंग क्या है, कंपनीज कैसे ग्रो करती हैं, हम किस किस चीज में पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो को आप उतना ही एंजॉय करेंगे जितना कि हमने इसे बनाते हुए एंजॉय किया था। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कंपनी होती क्या है। जब भी काफी सारे लोग एक साथ बिजनेस करना चाहते हैं तो वो कंपनी खोल लेते हैं। कंपनी फॉर्म करना आसान है। आप कुछ पेपर्स भरते हैं, थोड़ी सी फीस देते हैं और आपकी कंपनी तैयार हो जाती है। कई लोग समझते हैं कि कंपनी एक बिल्डिंग या ऑफिसेज है, लेकिन कंपनी सिर्फ एक पेपर्स का फोल्डर है, यानी एक लीगल वे है बिजनेस करने का। लॉ की नजरों में कंपनी एक अलग इंसान है, जैसे कि आप या मैं, जिसको गवर्नमेंट पनिश कर सकती है या उस पर फाइन लगा सकती है। इससे फायदा ये होता है कि मान लीजिए आपने एक कंपनी खोली और आपने उस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए। अगर कल को उस कंपनी से कुछ गलत हो जाता है तो केस कंपनी के ऊपर होगा, ना कि आपके ऊपर, और आपका मैक्सिमम नुकसान 1 लाख रुपए का ही होगा, वही 1 लाख रुपए जो आपने इन्वेस्ट किए थे। गवर्नमेंट आपके पर्सनल एसेट्स जैसे कि आपका घर, गाड़ी, गोल्ड एक्सेट्रा नहीं ले सकती। और यही एक कंपनी को बनाने का फायदा है कि उसमें आपकी लायबिलिटी लिमिटेड है, यानी आप उतनी ही चीजों के लिए लायबल हैं जो आपने इन्वेस्टमेंट की है। और इसीलिए कंपनीज के आगे लिमिटेड शब्द लिखा होता है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ कंपनीज। अब हमारे पास 2 टाइप की कंपनीज आती हैं। पहली है प्राइवेट कंपनीज और दूसरी है पब्लिक कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज वो कंपनीज हैं जो प्राइवेट हैं, यानी जनरल पब्लिक, आप या मैं उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपको इन प्राइवेट कंपनीज में हिस्सेदारी चाहिए तो एक ही रास्ता है कि ओनर से आपको शादी करनी पड़ेगी। जबकि दूसरी आती है पब्लिक कंपनीज। ये कंपनीज वो हैं जिसके शेयर्स मार्केट में खरीदे और बेचे जा सकते हैं। इनके शेयर्स कोई भी खरीद सकता है, चाहे आप गोरे हो या काले, अमीर हो या गरीब, लंबे हो या छोटे। कोई आपको पब्लिक कंपनी के शेयर्स खरीदने से मना नहीं कर सकता। बस उस शेयर्स जितने पैसे हमारे पास होने चाहिए। जब भी हम किसी कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं तो हम लीगली उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। बेशक छोटे से मालिक, लेकिन यस, एक मालिक। कई लोग स्टॉक्स यानी शेयर्स को बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानते हैं क्योंकि इसकी रखवाली हमें नहीं करनी पड़ती, जैसे कि घोड़ों की या गाय की रखवाली हमें करनी पड़ती है। जितनी परसेंटेज से कंपनी ग्रो होती है, हमारी वेल्थ उतनी ही परसेंटेज से ग्रो होती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमें उस कंपनी में काम नहीं करना पड़ता। अगर हमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी है तो ऐसा नहीं है कि हमें पहले करोड़पति बनना पड़ेगा या लखपति बनना पड़ेगा या इवन हजारपति बनना पड़ेगा। हम इन्वेस्टमेंट 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के आज शेयर्स 187.50 रुपीज के चल रहे हैं, यानी हम 187 रुपए में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का कुछ हिस्सा खरीद सकते हैं। अगर हम शुरू में इतना भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो हम किसी कंपनी को ट्रैक करना स्टार्ट कर सकते हैं, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ सकते हैं और ये इमेजिन कर सकते हैं कि हमने शेयर्स खरीद लिए हैं। अब हमने देखना यह है कि हम लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का बिहेवियर ठीक प्रिडिक्ट कर पाए थे या नहीं, यानी क्या हमारे इमेजिनरी शेयर की वैल्यू इंक्रीज हुई भी थी या नहीं। और जब हम कंफर्टेबल हो जाएंगे तो उसके बाद हम शेयर्स खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं। जब लोग शेयर्स में नुकसान उठाते हैं तो शेयर्स की गलती नहीं होती, वो गलती होती है शेयर्स खरीदने वाले की। क्योंकि जितना टाइम हम एयर कंडीशनर खरीदने में लगाते हैं, ये लोग इतना टाइम भी नहीं लगाते कंपनी को समझने के लिए। अगर हम खुद से कंपनी के शेयर्स नहीं खरीदना चाहते तो हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स 2 टाइप के होते हैं, एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स एंड पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स वो हैं जिसमें एक फंड मैनेजर आपके लिए शेयर्स खरीदता है, और पैसिवली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड्स वो हैं जिसमें हमें पहले से ही पता होता है कि पैसे किस चीज में लगेंगे, जैसे कि इंडेक्स फंड्स, निफ्टी 50, सेंसेक्स। और मेरे फेवरेट्स यही हैं क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस को प्रेडिक्ट करना कंपैरेटिवली आसान है। नेक्स्ट आता है पिकिंग योर ओन स्टॉक्स। अगर हमें इन्वेस्टमेंट में मजा आ रहा है तो हम खुद के लिए शेयर्स भी खरीद सकते हैं। पीटर लिंच कहते हैं कि इसके लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास MBA की डिग्री हो, एक कॉमन इंसान भी अपने लिए शेयर्स ढूंढ सकता है, इवन कि कई फंड मैनेजर से भी ज्यादा रिटर्न पा सकता है। ऑथर कहते हैं कि जो लोग खुद इन्वेस्ट करते हैं उन्हें 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है।
पहली कैटेगरी आती है डार्ट्स। ये वो लोग हैं जो तुक्का मारते हैं। इन्हें कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन फिर भी उसके शेयर्स खरीद लेते हैं। ये सोचते हैं कि किसी दिन उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये एकदम वैसा ही है जैसे कि हम लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, और इन्हीं लोगों को शेयर से सबसे ज्यादा नुकसान होता है, जिसकी वजह से शेयर मार्केट से हमने काफी नेगेटिव इमोशंस जोड़ दिए हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है हॉट टिप्स। ये लोग टिप्स लेते हैं अपने दोस्तों से या पार्टी में आए हुए गेस्ट से। कोई बोलेगा, भाई रिलायंस के शेयर्स का प्राइस बढ़ने लगा है, उसे ले ले। और ये एक्चुअल में वो ले लेंगे, क्योंकि इन्हें लगता है कि इनका दोस्त काफी स्मार्ट है, और इनके दोस्त को लगता है कि ये लोग काफी स्मार्ट हैं, और वो इनके कहने पे शेयर्स ले लेते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी आती है एजुकेटेड टिप्स। अगर हम टीवी पर बैठे हुए लोगों से टिप्स लेते हैं तो हम इसी कैटेगरी में आते हैं। ऑल्दो ये पिछली दो कैटेगरी से बेटर हैं, लेकिन फिर भी इसमें गलत होने के चांसेस बहुत हैं, क्योंकि लाखों लोग उसी सोर्सेज से टिप्स ले रहे होते हैं, इसलिए इससे ज्यादा फायदा नहीं हो पाता। नेक्स्ट आता है ब्रोकर्स लिस्ट। आपका ब्रोकर जब आपको कहता है, सर मैंने कंपनीज को एनालाइज किया हुआ है, इन कंपनीज में इन्वेस्ट कर दो, आपके पैसे डबल हो जाएंगे। अब हो सकता है कि एक्चुअल में आपका ब्रोकर इंटेलिजेंट हो और उसने सच में कंपनीज को एनालाइज किया हो, लेकिन ब्रोकर तो कमीशन बेसिस पर काम करता है, यानी वो आपको वही स्टॉक्स रेकमेंड करेगा जिससे उसको भी फायदा हो, इसलिए उसकी रिकमेंडेशन बायस्ड होगी। फाइनली फिफ्थ कैटेगरी आती है डूइंग योर ओन रिसर्च, यानी जब हम खुद अपनी समझ से कंपनी को एनालाइज करते हैं और अपनी कन्विक्शन के बाद ही उसमें पैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स होते हैं। और बेशक हम इस कैटेगरी में एक बेसिक इन्वेस्टर भी क्यों ना हो, फिर भी काफी चांसेस हैं कि हम सक्सेसफुल होंगे। अब $1 मिलियन सवाल तो ये है कि हम खुद अपने स्टॉक्स को ढूंढना शुरू कैसे करें। सबसे पहला स्टेप आता है कि हम एज अ कंज्यूमर स्टॉक्स को एनालाइज करें, यानी अपने आसपास के उन प्रोडक्ट्स को देखें जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर देख सकता है कि कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो किसी रेयर डिजीज को सॉल्व करने के काम आ रही है। एक फोटोग्राफर देख सकता है कि कौन सा ऐसा कैमरा है जिसे लोग ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं। एक हाउसवाइफ देख सकती है कि ऐसा कौन सा नया प्रोडक्ट है, जैसे कि कोई केचप एक्सेट्रा, जो उसकी सहेलियां और वो ज्यादा यूज कर रही हैं। एक आईटी में काम कर रहा इंजीनियर देख सकता है कि किस सॉफ्टवेयर को बड़ी कंपनी ज्यादा यूज कर रही है। एक बार जब हम किसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं, तब हम बता सकते हैं कि उस प्रोडक्ट को बना रही कंपनी में कोई पोटेंशियल है भी या नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम बस जाएंगे और उस कंपनी के शेयर्स खरीद लेंगे। ये बस एक शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट आता है कंपनी की एनालिसिस करना, यानी उस कंपनी का डेटा देखना कि उसने पिछले सालों में कितने की सेल्स करी है, उस पर कितना उधार है, उस कंपनी का मैनेजर कौन है, क्या उस कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल भी रहे हैं या नहीं, उस कंपनी के बैंक अकाउंट में कितना कैश पड़ा है, जो कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है उस प्रॉफिट को वो किस चीज में यूज कर रही है, यानी क्या वो उस प्रॉफिट को कंपनी की ग्रोथ में यूटिलाइज कर रही है या फिर कंपनी के पैसों से नई गाड़ियां, नए जेट्स ले रही हैं। इन शॉर्ट, जितना ज्यादा हमें इस कंपनी के बारे में पता होगा उतना बेटर डिसीजन हम ले पाएंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। ऑथर कहते हैं कि 1993 में जॉनसन एंड जॉनसन के स्टॉक प्राइस $57 से गिर के $39 हो गए थे। इतनी अच्छी कंपनी जो अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती थी, उसके स्टॉक प्राइस गिरे जा रहे थे। अगर आप होते तो आपको भी लगता कि इस कंपनी में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जब ऑथर ने इसकी एनुअल रिपोर्ट पढ़ी तो उसमें उन्हें पता चला कि जॉनसन एंड जॉनसन की अर्निंग पिछले 10 सालों से स्टेडीली ग्रो कर रही है। इतना ही नहीं, जॉनसन एंड जॉनसन पिछले 32 सालों से अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रही थी। 1983 में जॉनसन एंड जॉनसन ने $6 बिलियन के प्रोडक्ट बेचे थे और 1993 में यानी 10 साल के बाद $14 बिलियन के प्रोडक्ट बेचे थे। यानी 10 सालों में ये कंपनी डबल से भी ज्यादा ग्रो कर गई थी। ऑथर को कोई भी नेगेटिव पॉइंट नहीं दिख रहा था जिसकी वजह से जॉनसन एंड जॉनसन के शेयर प्राइस कम होने चाहिए थे, मगर वो जानते थे कि कुछ तो रीजन होगा। एक्चुअली रीजन ये था कि 1993 में अमेरिका में हेल्थ केयर पर नए लॉज आने वाले थे, जिसे वहां की कांग्रेस और क्लिंटन प्रमोट कर रहे थे। और अगर ये लॉ बन जाते तो सारे हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स बना रही कंपनीज को काफी नुकसान होता। सब इन्वेस्टर्स डरे हुए थे और वो जॉनसन एंड जॉनसन को हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स की कंपनी मानकर इसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। लेकिन ऑथर ने इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी थी और वो जानते थे कि इस कंपनी का 50% प्रॉफिट अमेरिका में नहीं बल्कि बाकी देशों से आ रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिका में भी 20% प्रॉफिट नॉन हेल्थ केयर प्रोडक्ट से आ रहा था, जैसे कि शैम्पू, बैंडेड और बाकी ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इसलिए अगर वो लॉ पास हो भी जाता तो भी जॉनसन एंड जॉनसन एक अच्छी कंपनी थी। इस रिपोर्ट को पढ़ने के लिए ऑथर को सिर्फ 20 मिनट लगे थे और उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया।
और फाइनली 18 महीने में इस कंपनी के स्टॉक प्राइस डबल हो गए थे, यानी इन्वेस्टर्स के पैसे डबल हो गए थे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने देखा कि 5 टाइप के इन्वेस्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे बेस्ट इन्वेस्टर्स वो हैं जो खुद एनालाइज करके अपने स्टॉक्स खरीदते हैं। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हमने खुद अपने स्टॉक्स चूज करने हैं तो पहले हमें प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए और फाइनली उसे शॉर्टलिस्ट करके उस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़नी चाहिए, जिसके लिए हमने जॉनसन एंड जॉनसन का एग्जाम्पल भी देखा था। हम में से जो लोग खुद अपने लिए खुद स्टॉक्स नहीं ढूंढना चाहते, वो फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कोई ब्रोकरेज कमीशन नहीं ले रहा और यहाँ पर कोई पेपर वर्क नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं इसे ही यूज कर रहा हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए। आइए हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे हम किसी फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने पसंद का कोई भी फंड सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यही फंड सिलेक्ट कर लेता हूँ, आदित्य बिरला सन लाइफ लो ड्यूरेशन म्यूचुअल फंड, यहाँ पर हम इस फंड की परफॉर्मेंस और बाकी सारी डिटेल्स देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम इसमें 3 साल, 1 साल, 1 महीने का रिटर्न देख सकते हैं। हम इसमें यह भी देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर फंड ने किस किस कंपनीज में इन्वेस्ट किया हुआ है और कितना किया हुआ है। हम इसकी एक्सपेंस रेशियो भी देख सकते हैं, यानी साल में हमें कितने परसेंटेज फंड मैनेजर को देने पड़ेंगे। इवन कि हम फंड मैनेजर के नाम भी देख सकते हैं। अगर हम सिर्फ स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम अमाउंट सिलेक्ट कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज, एंड दैट्स इट, हमारी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाएगी। मैंने हमेशा से इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्ट करना ही प्रेफर किया है, क्योंकि इसमें एक्सपेंस रेशियो मिनिमम होता है। इवन इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मैंने एक इन्वेस्टिंग कोर्स बनाया है और इवन इस वीक गीगल ऐप पर बुक समरी भी डाली है, जिसका नाम है अ लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बाय जॉन बॉगल। इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करूंगा कि आप इंडेक्स फंड में ही इन्वेस्ट करें, चाहे वो इंडेक्स फंड आदित्य बिरला सन लाइफ इंडेक्स फंड हो या फिर किसी और कंपनी का हो। अगर आपको निफ्टी 50 या सेंसेक्स जैसे इंडेक्स फंड के बारे में नॉलेज नहीं है तो अगेन इस कोर्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बाकी ग्रो ऐप का और गीगल ऐप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, इस वीक हमने गीगल ऐप में एक के बजाय 2 फ्री बुक समरीज डाली हैं, जिसमें हमने इन्वेस्टिंग की एक बुक समरी द लिटिल बुक ऑन कॉमन सेंस इन्वेस्टिंग बाय जॉन बॉगल भी डाली है, जो कि एक काफी अच्छी बुक है। तो आप उसे भी जाके फ्री में गीगल ऐप में सुन सकते हैं। आई होप इस वीडियो से आपको काफी वैल्यू मिली होगी। अगर आप ऐसी और नॉलेजेबल वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आप हमें कमेंट करके ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। जल्द ही हम आपसे दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।